इंतहाई किस्म का माजरत खाना, नादिबाना, अपने आप को शर्मसार महसूस करने वाला ये बयान उन्होंने दिया है, जिसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई अखलाकी हैसियत है, ना कोई शरई हैसियत है। या तो ये लोग खुद कर रहे हैं, सड़क पे ट्रक से मार के गाय को मार देते हैं, गाय को छोड़ देते हैं, गाय के गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए का सरकारी इमदाद खा जाते हैं। खुद हिंदू गाय का जो दुर्व्यवहार गाय के साथ करते हैं दुनिया जानती है। अगर वो ये समझते हैं कि ये बयान नामुनासिब है और ये सही नहीं है तो उनको इसकी तरदीद करनी चाहिए, लेकिन अगर वो इसकी तरदीद नहीं करते तो फिर ये समझना पड़ेगा कि ये बयान महमूद मदनी और अरशद मदनी भी इस बयान से इत्तफाक रखते हैं। गाय का कारोबार भी हिंदू ही करते हैं, गाय काटने का भी करते हैं, गाय बेचने का भी करते हैं, गाय के चमड़े का भी, सारा कुछ तो हिंदुओं ही के हाथ में है। आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी 2-3 दिन से गाय को लेकर कई तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। सबसे पहले इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो टिप्पणी आई कि गाय को नेशनल पशु घोषित किया जाए, और उससे आगे बढ़कर जब उसको पूरा आप पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि गाय के घी के ज़रिए अगर पूजा की जाती है, हवन किया जाता है तो बारिश हो जाती है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर एक कल जमीयत उलमा हिंद मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं हाजी हारून साहब, उनका बयान ये आया कि गाय की अगर कोई हत्या करता है तो उसको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। इसको लेकर मुसलमानों ने भी आवाज़ उठाई, कई तरह के बयानात मुसलमानों के भी आए और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से मौलाना के इस बयान पर, हाजी हारून साहब के इस बयान पर लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और सवाल किया जा रहा है कि आखिर जिसके लिए पहले से कई कानून मौजूद हैं, तो ऐसे में एक पशु की हत्या के मामले में फांसी की सज़ा क्यों दी जाए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं SDPI के, और अक्सर आप इनको टीवी डिबेट्स में आप देखते रहते होंगे। अपना पक्ष बहुत ही अच्छे अंदाज में, मुदल्लल अंदाज में रखते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जमीयत के बयान को लेकर लोग, ख़ास तौर से मुसलमानों में उस बयान को लेकर कहीं ना कहीं सवाल किया जा रहा है, और जमीयत के जो लीडरशिप है, जैसे मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि इस तरह के बयान का खंडन किया जाए। ये बात तो सही है, मुतालबा सही है, इसलिए कि ये जमीयत, बरकज़ी जमीयत, चाहे अरशद मदनी या महमूद मदनी की हो, उनका बयान तो है नहीं, उनकी एक रियासती यूनिट का बयान है। तो अगर वो ये समझते हैं कि ये बयान नामुनासिब है और ये सही नहीं है तो उनको इसकी तरदीद करनी चाहिए, लेकिन अगर वो इसकी तरदीद नहीं करते तो फिर ये समझना पड़ेगा कि ये बयान महमूद मदनी और अरशद मदनी भी इस बयान से इत्तफाक रखते हैं। और एक लफ्ज़ में कहूँ तो इंतहाई किस्म का माजरत खाना, नादिबाना, अपने आप को शर्मसार महसूस करने वाला ये बयान उन्होंने दिया है, जिसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई अखलाकी हैसियत है, ना कोई शरई हैसियत है, ना कोई दीनी हैसियत है। ये सिर्फ इस मुल्क के माहौल से, जो एक खौफ और दहशत का माहौल फस्ताई ताकतों ने बपा किया है, उससे ख़ुद को खौफज़दा साबित करने की एक कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। तो अगर महमूद मदनी साहब या अरशद मदनी साहब ये महसूस करते हैं कि बयान गलत है तो नंबर 1 उनको तरदीद कर देनी चाहिए, और अगर वो तरदीद नहीं करते तो फिर हमको ये समझना पड़ेगा कि जिस अंदाज से टेररिज़म के वाक़यात को लेके खुसूसन महमूद मदनी साहब और फिर अरशद मदनी साहब पिछले 10-15 साल से कहते चले आ रहे हैं कि हाँ, मुसलमान लड़के टेररिज़म के मामलों में मुलव्विस हुए हैं, शिकार हुए हैं, और हम उनसे कहते हैं कि वो बाज आ जाएं, और हम ये कहते हैं कि हम तमाम लड़कों को दहशतगर्दी से दूर रखना चाहिए। जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड को कबूल किया टेररिज़म के मामले में कि वाकई, जबकि कोई नहीं है, 98% रेट ऑफ इक्विटल है, शायद महमूद मदनी साहब साबित ना कर सकें किसी एक लड़के के ऊपर भी कि ये इल्ज़ाम, ये लड़का टेररिज़म में इन्वॉल्व है। इसी तरीके से फिर जो कश्मीर के मामले में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जाके बयान दिया, इसी तरीके से CAA के बारे में जो इब्तदाई बयान उनका आया,
तो फिर ये समझा जाएगा कि गाय के सिलसिले में भी ये बयान उन्हीं बयानों का एक तसलसल का एक किस्सा है जिसमें जमीयत उलमा के दोनों ग्रुप्स हुकूमत के साथ उनकी एक लाइन में खड़े हैं जो यकीनी तौर पर मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ लाइन है। डॉक्टर साहब, एक तो जो बयान है उसमें उनका ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में गाय का पूरी तरह से बंद हो जाए, उसका चमड़े का व्यापार भी बंद हो जाए, क्योंकि हारून साहब के बारे में अगर आप देखेंगे तो 5 साल पहले भी इस तरह के बयानात उन्होंने दिए थे और ये कहा था कि जब इसका पूरी तरह से बाइकआउट होगा तो हिंदू खुद परेशान हो जाएंगे। उसके पीछे मंतिक हमारी ये है। नहीं, ये मंतिक अपनी जगह ठीक है, मान लेते हैं, हम भी कहते रहे हैं। मोदी की सरकार जब आई गाय के नाम पर और फिर गाय के नाम पर इंसानों का खून बहाया गया, लिंचिंग्स हुई इतनी बड़ी तादाद में, अभी तक जिनका सिलसिला जारी है, और मोदी कहते भी रहे कि गाय के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, लेकिन जिस दिन भी उन्होंने कहा उसके अगले दिन लिंचिंग बढ़ गई। तब भी हमने भी कहा था सरकार से, हम कल भी कहा, बार बार कह रहे हैं कि आप गाय के ख़िलाफ़, गौ ज़बीहा के ख़िलाफ़, हत्या नहीं, गौ ज़बीहा, हत्या तो ये लोग खुद कर रहे हैं, सड़क पे ट्रक से मार के गाय को मार देते हैं, गाय को छोड़ देते हैं, गाय के गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए का सरकारी इमदाद कहा जाता है। खुद हिंदू गाय का जो दुर्व्यवहार गाय के साथ करते हैं दुनिया जानती है। गाय का कारोबार भी हिंदू ही करते हैं, गाय काटने का भी करते हैं, गाय बेचने का भी करते हैं, गाय के चमड़े का भी, सारा कुछ तो हिंदुओं ही के हाथ में है। तो हमने ये कहा था कि आप एक जब मुल्क की 27 रियासतों में काऊ बैन है, काऊ स्लॉटर बैन है, तो आप एक सेंट्रल लेजिस्लेशन ले आइए, एक मरकज़ी कानून ला के गाय ज़बीहा पर आप एक पाबंदी लगा दीजिए मुल्कगीर सतह पर। ये हमने भी कहा था और इसी बुनियाद पे कहा था, लेकिन हुकूमत की हिम्मत नहीं हुई, आज तक नहीं हुई ये हिम्मत, और हो नहीं सकती। शंकराचार्य का बयान आया है, अभी कल अखबार में मैं पढ़ रहा था कि मोदी इस नाम से आए थे कि पूरे देश में बंद करेंगे, लेकिन इनके दौर में एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा बढ़ा है, यानी वो चमड़े की बात करें चाहे गोश्त, गाय के गोश्त का भी बढ़ा है सबसे ज़्यादा। तो इन्होंने तो कहा था पिंक रिवोल्यूशन हम लाएंगे, तो वो पिंक रिवोल्यूशन ये ला रहे हैं। तो हम जब ये कहते हैं तो हमारा मतलब भी वही होता है कि भाई अगर गाय कुछ हिंदुओं का एतकाद का मसला है, कुछ हिंदुओं के, सारे हिंदुओं के नहीं है, हिंदुओं की बहुत सारी किस्में हैं मुल्क में। नॉर्थ ईस्ट का हिंदू अलग है, साउथ इंडिया का हिंदू अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है। तो इसीलिए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी कहते हैं लाइए, तो इतने अलग अलग है। तो ये नहीं लगा रहे, तो अगर नहीं लगा रहे, मैं आज भी कह रहा हूँ, या तो मोदी सरकार ब्लैंकेट बैन करे सेंट्रल लेजिस्लेशन के लिए, गाय के ज़बीहा से लेके गाय की से तिजारत से मुताल्लिक हर चीज़ पे ब्लैंकेट बैन करे, और अगर इतनी जुर्रत नहीं है बीजेपी सरकार के अंदर, तो गाय का गोश्त जो खाना चाहता है उसको खुली आज़ादी होनी चाहिए इस मुल्क में। इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा जमयत की बात की, वापस उसी पर लौटता हूँ मैं, ऐसा नहीं लगता कि 2014 के बाद जिस तरह का आपने जिक्र किया कि इस तरह के बयान आता है, उसके साथ ही मोदी से मुलाकात, तो कहीं ना कहीं लोग डर गए हैं, लोग डरे हुए हैं, ख़ासतौर से जो बड़ी तंजीमें हैं, और इस तरह के बयानात दे करके कहीं ना कहीं सरकार को राम करने की कोशिश करते हैं। मुझे पता नहीं डरे हैं या लालच में हैं या मुफाहिमत की बात कर रहे हैं, ये तीनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो लेकिन बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है, देखिए उनके ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, आज से तो है नहीं। 1995 से तो अजीत डोभाल साहब से मुलाकात महमूद मदनी साहब के ज़ाती तौर पर रहे हैं। उनके जो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो इस वक्त तकरीबन सरकार चलाती है, मैं उसे डीप स्टेट कहता हूँ, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन को, जो पीछे रह के दरअसल सरकार चलाती है, तो ये तो उसकी कंसल्टेटिव बॉडी के मेंबर महमूद मदनी साहब उस ज़माने से रहे हैं, और आरिफ मोहम्मद खां भी रहे, यही दो लोग उसके कंसल्टिंग बॉडी के थे। तो ये हुकूमत की तायीद किस बुनियाद पर करते हैं हमको मालूम नहीं है, और जिस अंदाज से सारा मुल्क उनकी तायीद करता है, बल्कि गैर ममालिक से भी उनकी एआनत की जाती है, उनकी मदद की जाती है, जितने रिसोर्सेज और जितने काम करने के वसाइल उनके पास है शायद इस मुल्क में किसी के पास नहीं है। लेकिन इसके बावजूद
इस मुल्क के मुसलमानों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन उनका हो रहा है, जो जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, उस जुल्म के ख़िलाफ़ ये लोग खड़े हुए दिखाई नहीं देते। मुकदमे लड़ते हैं, लेकिन मुकदमे भी सब लोगों के मुकदमे तो नहीं लड़ रहे हैं, चंद मुकदमे लड़ रहे हैं, बल्कि जो दूसरे लोग जाना चाहते हैं, मुकदमा लेके मुकदमात लड़ना चाहते हैं, उनके अलावा भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुकदमा लड़ सकती हैं और लड़ना चाहती हैं। इन्हीं के लोग जाके उनको रोकते हैं कि नहीं, ये कोई नहीं, हम लड़ेंगे। और फिर फर्स्ट पेज के उर्दू अखबारात में इश्तारात दे के उन चंदों को प्रमोट किया जाता है, और वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक आम मुसलमान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदलने में क्या रोल है इस किस्म की तंजीमों का, ये एक सवाल आज नहीं तो कल पूछा जाएगा ज़रूर। इसके अलावा डॉक्टर साहब, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज का जो बयान है यादव साहब का, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यादव साहब का जो बयान है वो एक हिस्सा उसका सिर्फ कानूनी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में काउ स्लॉटर बैन है और उसके लिए सज़ा का प्रोविज़न है। एक जज जब फैसला करेगा तो उस कानून के रोशनी में उसी के तहत करेगा, वो अपनी जगह उनका इख्तियार तमीज़ी है, वो ज़मानत दें या न दें। लेकिन इसके आगे की जो टिप्पणियाँ हैं, जो भी तबसरे हैं, वो एक माइंडसेट का इजहार करते हैं। वो गैर रिवायती भी हैं, गैर साइंसी भी हैं, गैर अखलाक़ी भी हैं और गैर मजहबी भी हैं। जिस अंदाज से तोहम परस्ती का, जब गाय के घी के हवन की वजह से बारिश हो जाती है, ये सब कहीं ये अनसाइंटिफिक चीज़ें हैं। तो अगर एक जज इस किस्म की अनसाइंटिफिक बातें करता है, वो भी अपने ऑब्जर्वेशन में, तो मालूम होता है कि इस मुल्क में सेफ्रोनाइजेशन का जो अमल पिछले 100 साल से चल रहा था, अब उसको इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों को भी, उनके दिमाग भी कुंद कर दिए हैं उस सेफ्रोनाइजेशन ने। शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रमाही साहब, हमसे बात कर रहे थे गाय के इशू पर, जिसको लेकर के 2-3 दिन से काफ़ी पॉलिटिक्स हो रही है और तरह तरह के बयानात इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।